दोस्तों, दिन था 1 सितंबर 1939 का, जब दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह यानी कि अडॉल्फ हिटलर ने अपनी सेना, जर्मनी की अपनी नाजी सेना को वह यह आदेश देता है कि वह पोलैंड पर हमला कर उस पर कब्जा कर ले। फिर क्या था, अपने सुप्रीम कमांडर का यह आदेश पाकर उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। यह वह समय था जब प्रथम विश्व के गुजरे तकरीबन 2 दशक भी नहीं हुए थे और प्रथम विश्व के घाव अब तक पूरी तरह से भरे भी नहीं थे कि एक और युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। पोलैंड पर हमला होता था। ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि उस वक्त पोलैंड के मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, उसने अपनी सेनाएं यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेनाएं पोलैंड के समर्थन में जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उतार देते हैं। और यह सब होता देख जर्मनी के जो मित्र राष्ट्र थे वो कहाँ चुप रहने वाले थे। उस वक्त प्रथम विश्व खत्म हो चुका था और तब जर्मनी के कट्टर जो दोस्त हुआ करते थे वो उनमें इटली और जापान प्रमुख हुआ करते थे। पोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन मिला देख इटली और जापान ने जर्मनी के समर्थन में अपनी सेनाएं उतार देते हैं, यानी कि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, यानी कि पोलैंड और उसके साथी देश ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ। तब तक यह बात किसी को भी नहीं पता था कि दो देशों के बीच शुरू हुआ यह युद्ध मानव इतिहास के सबसे बड़े और भीषण युद्ध को जन्म देगा। एक ऐसा मैन मेड डिजास्टर जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसा महायुद्ध जिसमें तकरीबन निकट भविष्य में 7 से 8 करोड़ लोग मारे जाएंगे। हालांकि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। निकट भविष्य में यह सब कुछ होने वाला था और अब इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। यह बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर, पूरी मानव सभ्यता के आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी और तबाही। इसी बीच 1940 में पोलैंड के समर्थन में खड़े ब्रिटेन पर जर्मनी ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, बिकॉज वो पोलैंड के समर्थन में जर्मनी व उसके मित्र राष्ट्र के खिलाफ हमले करा। और इसके बाद जर्मनी ने अपने हमलों को सोवियत संघ की ओर भी मोड़ दिया। देखते देखते इस युद्ध में 70 से ज्यादा देश अपने अपने हितों के अनुरूप शामिल हो गए और यह पूरा का पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब कुछ कैसे हो गया। इसमें एक गुट को मित्र राष्ट्र या एलाइड पावर्स कहा गया तो दूसरे गुट को धुरी राष्ट्र या फिर एक्सिस पावर कहा गया। मित्र राष्ट्र या एलाइड पावर्स उन देशों का गुट था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन का साथ दिया था। इनकी संख्या बहुतायत में थी क्योंकि इसमें राष्ट्रमंडल यानी कि ब्रिटेन के अधीन जो औपनिवेशिक देश थे उन पे उनकी तरफ से युद्ध करने का दबाव था। हालांकि इस गुट में बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिन पर एक्सिस पावर की यानी कि यक्ष राष्ट्र जो हुआ करते, धुरी राष्ट्र जो थे, उनके हमले का डर था, तो उन्होंने इस डर से मित्र राष्ट्र या उनके गुट को अपना समर्थन दे दिया। यानी कि वह देश जो यह मानते थे कि एक्सिस पावर वाले देश जर्मनी और जापान, इटली तथा जो भी उनके साथी मित्र राष्ट्र हैं वो उन पर कभी ना कभी हमला कर सकते हैं, और इसी आक्रमण के डर से उन्होंने धुरी राष्ट्र के विपरीत मित्र राष्ट्र यानी कि जो एलाइड पावर्स वाले गुट वाले जो देश थे उन्हें उनके पक्ष में शामिल हो गए और उन्होंने उन्हें अपना समर्थन दे दिया। इसी तरह से यक्ष एक्सिस पावर जो थी उन्हें उन देशों का गुट कहा गया जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान का साथ दिया था और मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध में उनका साथ दे रहे थे। निकट भविष्य में इसके परिणाम बेहद ही घातक, विनाशकारी और भयंकर होने वाले थे, जिसमें करोड़ों निर्दोष लोग मारे जाने वाले थे और इसलिए इसे मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। एक ऐसा मैन मेड डिजास्टर जिसे इंसानों ने खुद के विनाश के लिए चुना था। इसका कहर इंसानों पर तबाही बनकर टूटने वाला था और जिसकी चपेट में पूरी दुनिया का हर एक हिस्सा आने वाला था। कोई भी इस तबाही से नहीं बचने वाला था और इन सब की शुरुआत अब हो चुकी थी। अब ये सब जो घटनाएं घट रही थी ना और जो होने वाले थे उनमें प्रथम वर्ल्ड वॉर को, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिहाइंड जो भी कारण थे उनमें कोई एक कारण को स्पष्ट रूप से माना नहीं जाता है और द्वितीय विश्व के पीछे बहुत सारे कारण और तर्क भी दिए जाते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक एक करके। ये सारी घटनाएं जो घट रही थी और जो भी घटनाएं होने वाले थे उनमें सबसे पहला और बड़ा रोल जो था ना वो प्रथम वर्ल्ड वॉर का माना जाता है और उसके बाद बनने वाली परिस्थितियां और समझौते वह जो उस वक्त संधियां हुई थी उन देशों के बीच जो इस युद्ध में जीते थे, यानी कि प्रथम वर्ल्ड वॉर को जो जिन देशों ने जीता था और जो हारे थे उनके बीच जो संधियां हुई, समझौते हुए, उन्हें मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध का आधार माना जाता है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो विद्वान है वो तो यहाँ तक कहते हैं ना कि प्रथम वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद वह देश जो इस युद्ध में विजेता बने, यानी कि मित्र राष्ट्र के गुट वाले देश, और वह देश जो इस युद्ध में हारे, जिसमें कि धुरी राष्ट्र यानी कि जर्मनी और उनके समर्थन में खड़े देश शामिल थे, उनके बीच कड़े प्रतिबंध, समझौते और संधियां हुई थी, जिनमें से मुख्य तौर पर वर्साय की संधि का नाम आता है। हालांकि तब के बारे में कहा जाता है कि तब जर्मनी ने अपने ऊपर हमलों के डर से ना इन तमाम सख्त और कड़े प्रतिबंधों पर अपनी दस्तखत की थी। इन समझौतों के तहत जर्मनी को विक्टिम देश यानी कि जो देश तबाही का शिकार बने थे उन देशों को हर्जाने के तौर पर ना मोटी रकम चुकानी पड़ी थी।
अपनी तमाम औपनिवेशिक जमीन यानी कि जिन देशों पर जर्मनी ने युद्ध करके कब्जा किया था उन सारे जमीनों को उन्हें वापस करना पड़ा था। इसके अलावा अपनी खुद की 13% जमीन भी गंवानी पड़ी। समझौते के तहत जर्मनी अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता था और ना ही उन पे बेहिसाब खर्च कर सकता था। उन्हें अपने तमाम हथियारों को नष्ट करना पड़ा था। विक्टिम देशों को भारी हर्जाना चुकाने के कारण और लंबे समय तक युद्ध में रहने के कारण जर्मनी व उसके साथी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी और अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। वहाँ के लोग भूखमरी और तंगहाली के शिकार हो चुके थे, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा रोष और असंतुष्टि थी। उनमें लगातार प्रतिशोध की भावना पनप रही थी कि इसी बीच 1932 में इटली में मुसोलिनी और 1933 में जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की तानाशाही सरकारें बनी। तब जर्मनी के अंदर लोगों के अंदर जो असंतुष्टि और प्रतिशोध की भावना थी वो इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि वहाँ आए दिन विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे थे और इन्हीं सब कारणों और आग को हवा देने का काम वहाँ के तत्कालिक तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने किया और इसे आधार बनाकर वह वहाँ की सत्ता में पूरी तरह से काबिज हो गया। सत्ता पर काबिज होते ही हिटलर ने सबसे पहले उन तमाम संधियों और समझौतों को बारीकी से समझना और परखना शुरू किया जिसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई संधि के नाम पर उसे जबरन दस्तखत करवाए गए थे। जर्मनी को इससे कुछ हासिल नहीं होते देख और मित्र राष्ट्रों की मंशा को खतरनाक मानते हुए हिटलर ने इन तमाम समझौतों और संधियों से खुद को अलग कर लिया और इन सब समझौतों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। और तब जर्मनी के अंदर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग थे उनमें राष्ट्रभक्ति की पूरी तरह से आग भड़काई और फिर उनकी इसी भावनाओं को आधार बनाकर जर्मनी की तरह से यानी कि अडोल्फ हिटलर ने उन्हें यह बात का भरोसा दिया कि वह अब जर्मनी को पहले से भी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाएगा। इसी दौरान गुपचुप तरीके से हिटलर ने अपनी मिलिट्री को फिर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के तमाम प्रयास करने शुरू कर दिया और उनके लिए हथियारों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा दौर था जब दुनिया भर के विद्वानों ने इस बात का अंदेशा जताया कि एक बार फिर से एक महान और आज तक का सबसे विध्वंसकारी युद्ध हो सकता है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यह सब कुछ सही भी था क्योंकि दुनिया में जो उस वक्त के समीकरण उस वक्त बन रहे थे ना वह पूरी तरह से निकट भविष्य में एक बेहद ही विनाशकारी युद्ध को निमंत्रण दे रहे थे। यह एक बहुत ज्यादा आने की मानव सभ्यता के इतिहास की आज तक की सबसे भयानक युद्ध की आहट थी, लेकिन फिर भी यह बात किसी को भी नहीं पता था कि यह मानव सभ्यता के इतिहास के अब तक की सबसे भयानक, महान और विध्वंसकारी युद्ध साबित होगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरी दुनिया से लोग मारे जाएंगे और इनकी संख्या करोड़ों में होगी। कोई भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। इसका प्रभाव सालों तक मानवता को शर्मसार करती रहेगी। इसकी भरपाई मानव समाज कभी नहीं कर पाएगा और ना ही इसे भूले ही भुलाया जा सकेगा। अब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपके मन में ना सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रहेगी। आपके मन में जो सवाल आ रहा है ना कि इन सब के बीच आखिर जब दुनिया में इतने बड़े तौर पे समीकरण जो थे बदल और बिगड़ रहे थे तब अमेरिका जो आज का जो सुपर पावर है वो उस वक्त क्या कर रहा था। तो हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका शुरू से ही बेहद चालाक रहा है और अपने देश के हितों के प्रति सजग भी रहा है, इसलिए वह अब तक इस युद्ध से खुद को बहुत ज्यादा दूरी बनाए हुए था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी घटना घटती है। इट वाज द डेट ऑफ 7 दिसंबर 1941 जब जापान ने अमेरिका के एक द्वीप हवाई द्वीप के नौसैनिक सैन्य अड्डे जो कि पर्ल हार्बर के नाम से जाना जाता था वहां पर 2 घंटे तक कंटिन्यू ताबड़तोड़ बमबारी की। अमेरिका इस वक्त तक खुद को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इस युद्ध से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए था, लेकिन जापान के इस एक हमले ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। बाद में इसका खामियाजा जापान को हिरोशिमा और नागासाकी के 2 लाख लोगों की मौत से चुकाना पड़ा था। पर्ल हार्बर पर तैनात तब अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज चंद घंटों में तबाह हो गए थे जो कि उस वक्त वहां पे तैनात थे। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि अमेरिका के पूरे इतिहास, अब तक के पूरे इतिहास पर यह जो हमला हुआ यह आज तक की सबसे बड़ा हमला माना जाता है अब भी। और इस तरीके से इस युद्ध में अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी थी, एक ऑफिशियल एंट्री।